आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं आपके साथ आनंद। आज आपको सीधे लिए चलेंगे सिवान जिले के भगवानपुर हाट प्रखंड के यदु शाह प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय भगवानपुर हाट के प्रांगण में, जहां प्रबंध समिति की बैठक होने वाली है और अध्यक्षता करेंगे स्थानीय विधायक विजय शंकर दुबे। चलिए कार्यक्रम स्थल पर लिए चलते हैं। हमारे सामने है यदु शाह प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय के नव नियुक्त प्रभारी प्रधानाध्यापक। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले तो केवल सच न्यूज़ की ओर से आपको बधाई, और आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि आप एक प्रभारी प्राचार्य के रूप में आप कौन कौन सा बेहतर कार्य करेंगे विद्यालय संचालन में। धन्यवाद आनंद जी। मैं प्रभारी प्राचार्य होते हुए मैं यहाँ के निवासी भी हूँ और मेरा एक गार्जियन के रूप में भी इस स्कूल के लिए बहुत कुछ करने का मैंने ठान रखा है। जैसे पहले मैं बच्चों की पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान दूँगा। उसमें मेरा सबसे बड़ा कार्य ये है कि सभी शिक्षक, हमारे जो जितने भी शिक्षक हैं वो समय से पढ़ा रहे हैं और प्रयास ये भी है कि और भी ज़्यादा ढंग से पढ़ाएं। और दूसरी बात यह है कि हमको अपने स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक करना है और यहाँ के माहौल को भी पढ़ने योग्य बनाना है, क्योंकि बच्चियाँ ही आजकल सबसे आगे है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगा कि हमारे स्कूल की भी बच्चियाँ जिला, राज्य और नेशनल लेवल पर अच्छा करें। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रयास करूँगा और मेरा ये भी प्रयास रहेगा कि हमारे सभी शिक्षक मनोनुकूल उनको शिक्षा दें और आगे बढ़ाएं, और हम इसके लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। यदु शाह प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय के प्रबंध समिति का जो गठन किया गया है, तो सदस्यों को और यहाँ के प्रिंसिपल साहब को आप क्या संदेश देना चाहेंगे विद्यालय के बेहतर संचालन के लिए? देखिए, विद्यालय के बेहतर संचालन के लिए शिक्षक, प्रधानाध्यापक और शिक्षिका या अन्य स्टाफ, यही मैं शिक्षा देना चाहता हूँ, सुझाव देना चाहता हूँ कि राज्य में शिक्षा के जो स्तर गिरा है उसको बढ़ाने के लिए सबको मिल करके सामूहिक प्रयत्न करने की जरूरत है। बिहार आर्थिक दृष्टि से विपन्न राज्य है, फिर भी हमारे यहाँ के छात्राओं का मतलब स्टूडेंट का मानसिक ग्रोथ इस स्तर का होता है कि हमारे यहाँ के विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष होने वाले IAS की परीक्षा, राज्यों के सिविल सर्विस की परीक्षा, वन सर्विस की परीक्षा या दूसरे रेलवे सर्विस कमीशन की परीक्षा, ऑडिट एंड अकाउंट्स की परीक्षा, जितने भी देश की परीक्षाएं या राज्यों की परीक्षाएं हैं, उसमें हमारे छात्र 1 से लेकर के 10वें स्थान में कहीं न कहीं रहते जरूर हैं। और मैं बिहारी होने के नाते इस बात को दूसरे राज्यों में भी मैं बड़ी प्रमुखता से, दबंगता से मैं कहता हूँ कि हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी अन्य विकसित राज्यों से कम जरूर है, लेकिन हमारे छात्रों का
हमारे प्रदेश के शिक्षा का स्तर दिनानुदिन बढ़ रहा है। मैं घटना स्वीकार नहीं करता, अपने घर में बोल रहे हैं, राज्य में बोल रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमारा ये बात को सबको स्वीकार करना चाहिए कि हमारे जो शिक्षा का स्तर था, जो लेवल था, उसमें गिरावट आई है, जिसके लिए किसी एक व्यक्ति को, एक समाज को, एक शिक्षक, केवल शिक्षकों को दोषी ठहरा देना, ये उनके प्रति न्याय नहीं होगा। न्यायोचित बात यह होगा कि सबको मिलजुल करके समाज के प्रबुद्ध वर्ग को समुचित प्रयास करना होगा ताकि बिहार की मान मर्यादा बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे अच्छे करें। और कोई नहीं जानता है कि जदयू बालिका उच्च विद्यालय के छात्र छात्रा जीवन के क्षेत्र में कहाँ जाएंगे, कोई नहीं जानता। अच्छे स्टूडेंट भी यहाँ से निकल सकते हैं, ये हमारी शुभकामना है। और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो, चूँकि हम गरीब राज्य से आते हैं, हमारे यहाँ स्कोप रोजगार का बहुत कम है। अगर हमारे बच्चे विद्वान नहीं होंगे, बहनें हमारी विद्वान नहीं होगी, तो जीवन के हर क्षेत्र में कैसे सफल होंगे, कैसे शामिल होंगे, कैसे अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे, बिहार को कैसे आगे मान सम्मान दिलाएंगे। इसलिए शिक्षा पर सबको मिलजुल करके प्रयत्न करना चाहिए। और मैं अपने क्षेत्र का सभी विद्यालयों को और हाई स्कूलों में कमेटी का गठन करीब कर दिया है, एकादश बाकी है, जो उसका भी गठन कर दिया जाएगा। और सबको मैं यही कहता हूँ, यही मेरी